मेरे पूरे जीवन का इस पे गहरा अनुसंधान है। हाँ। मैं अपने बारे में कोई गलतफहमी नहीं करना, मैं समाज सुधारक हूँ, नहीं मुझे कोई लोकप्रियता लूटनी है। एंड वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। मैं फिर भी कह रहा हूँ, हमारे पास साक्ष्य भी मिल जाता है, कन्विक्शन भी कराया है, और कोर्ट के पास जब जाके के वरिष्ठ अधिकारी जाते हैं तो कन्विक्शन रेट 90% हो जाता है। ये ठीक है। मैं दूरगामी परिणाम सोचना और उसके दार्शनिकताओं के आयाम के ऊपर चिंतन करना, ये मेरे बस की बात नहीं। मेरे सामने तो ये है, ये मेरे सामने एक लफंगा बैठा है और मैं अपनी पूरी ताकत लगा के इसको कैसे मटिया मेट करूं, मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। और ये मैं बता दूं गारंटी के साथ, मेरा प्रसाद पाया हुआ दोबारा दुस्साहस नहीं करता है। और ताहिरा जी बता देंगी आपको कि शायद दोबारा वो आपको सेवा का मौका नहीं देंगे या दोबारा कोई शिकायत का मौका नहीं। दोनों का जवाब ताहिरा जी, दोनों का, डॉक्टर अधीश ने बोला और विक्रम सिंह जी ने भी। मैं आशुतोष जी उसके बाद एक रिएक्शन आप कर लेती हूँ। ताहिरा जी। नहीं, देखिए विक्रम जी ने बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। जो कानून महिलाओं के लिए बने हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन जब पुलिस नहीं करती तो हम पुलिस को कहते हैं वो इम्प्लीमेंट नहीं कर रही है। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, ठीक से डॉक्टर अधीश ने जो बात कही है इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि इसमें भी थोड़े बहुत लूपहोल्स हैं। नहीं, देखिए जस्टिस वर्मा कमेटी जब गठित हुई थी तो उसमें कानून बना था और ये कहा गया था कोई घूरता है देर तक, उसमें टाइम था, तो वो भी उसी उसमें आएगा, क्राइम के धारे में उसमें आएगा, उसमें लिया जाएगा। तो आखिर जस्टिस वर्मा ने कैसे ये रख दिया? हम महिलाओं ने उसमें जितनी भी महिलाएं एक्टिविस्ट है उन्होंने, पुरुष भी जो हैं जो महिलाओं के साथ खड़े हैं, मैं ये नहीं कहती हूँ कि महिलाओं की लड़ाई में महिलाएं अकेले लड़ती हैं, स्ट्रगल करती हैं। जाहिर है पुरुष हमारे साथ होते हैं और जाहिर सी बात है पेट्रार्कल जो कहा जाता है सिर्फ मर्द नहीं होते, औरतें भी होती है। वही बात है डॉक्टर अधीश, ये तो समाज सुधारक तमाम लोग हैं। अगर वो पुरुष के साथ खड़ा है, महिला के साथ भी खड़े हैं, जाना छोड़ देती है, घूर रहे हैं, सामने खड़े, तो ये कैसे होगा? अगर कोई सजा नहीं दी जाएगी, कुछ होगा नहीं, तो ये सोचा जाएगा कि नहीं वो क्रिमिनल बन जाएंगे तो उनको कोई सजा ही नहीं दी जाएगी। ये बता दो कितनी कन्विक्शन हुई है इस नेचर के केसेज में, कितनी कन्विक्शन हुई डीजीपी साहब, जरा ये बता दो। डॉक्टर अधीश, आशुतोष जी का भी जवाब ले लेते हैं जी, वो भी अपनी बात रख ले। आशुतोष जी देखिए, मैं इसको दोनों साइड से देखना चाहता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। मैं ताहिरा जी, हाँ, मैं इनको दोनों साइड से देखना चाहता हूँ। जहां पे क्राइम हुआ है और ये प्रूव होता है तो ठीक है, जो कानून में जो प्रोविजन है बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए और कड़ी से कड़ी सजा का जो प्रावधान है वो मिलना चाहिए, है ना। लेकिन उसके अलावा अगर हम जैसे कि कन्विक्शन रेट हम देखें ऐसे मामलों में तो वो सिर्फ 34% है, जो कि बहुत ही ज्यादा डाउट क्रिएट करता है। कि मैं ही नहीं कहता कि सारे केस जो है सही है या गलत है, बट पनिशमेंट जो है, मतलब गुनाह जो साबित होता है वो सिर्फ 34% ही साबित हो रहा है, जो आज का जो डेटा है उस हिसाब से। और अभी हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पे चिंता जताई थी कि बहुत सारे फॉल्स केसेस भी फाइल हो रहे हैं और बहुत सारे ऐसे भी मामले हैं जहां पे एक रिलेशनशिप में अगर थे दो जन, तो उसमें अगर कोई डिस्प्यूट होता है या कोई इशू आता है उसका भी मैं बता देती हूँ, ऐसे भी मामले हो रहे हैं। लिव इन रिलेशनशिप और पार्टनर में जो रेप के मामले 14,582 में, मैं एक आंकड़ा दे रही हूँ सर, इसी के साथ आपने जिक्र किया तो जी जी आशुतोष जी। जी तो मैं इसमें फर्दर ये कहना चाहता हूं कि जहां पे जेन्युइनिटी नहीं है, जहां साबित नहीं हो रहा है, तो कानून का ये भी नहीं होना चाहिए कि मिसयूज हो रहा हो, कोई इनोसेंट उसके अंदर फंसे, ये भी नहीं होना चाहिए। और जिसने गलती करी है वो साबित अगर उसका गुनाह होता है तो बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। दूसरी बात, जो पैरोल, एक मिनट, ताहिरा जी ने जो पैरोल वाली बात कही थी उस पर मैं थोड़ा सा क्लैरिटी देना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि किसी को भी पैरोल दे दिया जाता है, ये सरासर गलत बात है। अगर मैं आपको प्रोविजन की बात करूं, लॉ की बात करूं, तो पैरोल के लिए भी सर्टेन कंडीशंस है जिसको फॉलो किया जाता है, जिसमें कि पहला ये है कि कम से कम 1 साल जो है एक्यूज्ड जो है बिहाइंड द बार होना चाहिए, उसके पहले वो अप्लाई भी नहीं कर सकता। पर ऐसे आशुतोष जी, हमने तो बड़े केसेस देखे हैं। मैं आ रहा हूं मैं। दूसरी बात कि जब अगर उसको ऐसे सिचुएशन में जहां कोई मेजर एक्सीडेंट हुआ हो, इलनेस की बात हो, मैरिज हो या किसी का डेथ हो, ऐसे सिचुएशन में अगर पैरोल दिया जाता है और वो बाहर जाने के बाद अगर कोई क्राइम करता है, एक मिनट, अगर वो बाहर जाने के बाद कोई क्राइम करता है तो नेक्स्ट टाइम उसको पैरोल नहीं दिया जा सकता। ये भी उसी प्रोविजन में। अब मैं आपको बता दूं, जिस मामले का जिक्र सर जहां से शुरुआत हुई थी ना बात की, बरेली वाले केस से, वहां ऐसा नहीं हुआ है ना सर। बाहर गया, वापस से वही क्राइम किया और वापस से दूसरी बार फिर से बेल मिल गई।
तो इसीलिए उसको पैरोल नहीं मिल सकता इसके बाद। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। 3 बार मिला सर, 3 जा सकता नहीं मिलेगा। चलिए वापस एक लास्ट कमेंट विक्रम सिंह जी सम अप करते हुए। विक्रम सिंह, मैं चाहूंगा कि अगर दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो आदरणीय डॉक्टर साहब ने कन्विक्शन रेट किया है, द सर्टेनिटी ऑफ पनिशमेंट इज द बिगेस्ट डिटरेंट। मैं चीफ जस्टिस से मिलकर सर मैंने फास्ट ट्रैक कोर्ट में हर जिले में कन्विक्शंस कराए हैं। मुझे अब याददाश्त क्योंकि उम्र का तकाजा है जी, कन्विक्शन भी बढ़वाया, प्रसाद भी दिया, और जो मैं कर सकता था उनको नेम और शेम पत्रकारों से मिलकर उनकी फोटो छपाई, उनके पते वगैरह दिए। आपको आपत्ति हो सकती है हमारे विद्वान पैनलिस्ट को, लेकिन मेरा तरीका होता है वक्त इतना ही है। हमको पति आपके जो आपने पब्लिसिटी करी उस पर नहीं है, वो ठीक किया आपने, आशुतोष जी बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त हमारे पास इतना, एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर हम रुकेंगे।